हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब। आज मैंने किया है हेयर वॉश। जिस दिन हेयर वॉश करो ना उस दिन और उसके अगले दिन तक तो बाल बहुत अच्छे होते हैं और फिर थोड़े ऑयली ऑयली टाइप के हो जाते हैं, तो शूट करने के लिए 2 दिन बेस्ट होता है। आज मैं शूट करूँगी और 2 से 3 दिन के व्लॉग में इकट्ठा ही शेयर करूँगी आपके साथ में, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू चल रहा है। तैयारी करनी है भैया भाभी की एनिवर्सरी की, क्योंकि मुझे निकलना है, पैकिंग भी करनी है। पहले भाई मेरे साथ जा रहा था, लेकिन ये जो वीक है उनके लिए बहुत स्पेशल है, तो मैं चाहती हूँ भैया और भाभी साथ में रहें। भाभी अभी नहीं जा सकती हैं क्योंकि पर्सनल रीजंस भी होते हैं, तो मैं नहीं चाहती दोनों अलग अलग रहें। यहाँ पर रहेंगे साथ में तो अपने हर मोमेंट को साथ में जिएंगे, याद करेंगे कि पिछले साल तो इस टाइम पर हम ये कर रहे थे। तो बहुत ही ख़ास पल सभी के लिए होता है, तो उनके लिए भी है। अपने छोटे भाई को लेकर जाऊंगी। बुटीक का मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तो मुझे सामान कुछ लेना है बाहर से। कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि हम भले ही भोपाल शहर में हैं, लेकिन कुछ शहर में ही वो चीज़ें मिलती हैं। तो अभी जब मैं सूरत गई थी तो अहमदाबाद से भी मैंने काफ़ी कुछ लिया था, जो कि यहाँ पर वैसा नहीं मिलता है। मिलता तो सारी जगह सब कुछ है, लेकिन जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। तो वहाँ से कुछ सामान लेकर आई थी, जो कि बहुत अच्छा उसका यहाँ पर मुझे बुटीक में रिस्पांस मिला। और मुझे कुछ और भी चीज़ें लेनी हैं, क्योंकि हम कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं अपने बुटीक पर। तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल भी और कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हम कुछ नया क्रिएट कर सकें, तो सारा इकट्ठा सामान मैं लेकर आऊँगी। छोटे भाई के साथ जाऊँगी, और साथ ही साथ जैसा कि अभी हमारे कुछ इवेंट भी चल रहे हैं, तो वो भी मैनेज करने होते हैं। ताशी के एग्ज़ाम हैं, तो अब जब मैं वापस आऊँगी उसके बाद पूरा फोकस फिर मेरा उसी पर रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसका एग्ज़ाम अभी हो जाएगा, उसके बाद फिर उसका ये वाला स्कूल जो है वो हम शिफ्ट कर देंगे। तो यही कुछ चल रहा है अभी लाइफ में। और शॉपिंग, अभी हमें होटल वगैरह भी बुक करना है, शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि शॉपिंग सबसे ज़्यादा मेन होती है। सारी चीज़ें टाइम पर रेडी होना ज़रूरी है। मैं जब तक जाकर वापस आऊँगी काफ़ी टाइम हो जाएगा, टाइम ही नहीं बचेगा। इतना सब कुछ जल्दी जल्दी सा हो रहा है ना। तो चलिए चलते हैं। और अभी जैसा कि विंटर सीज़न है, विंटर क्या, विंटर इस हमारे समझ ही नहीं आ रहा है। दिन में इतनी गर्मी होती है और रात में ठंड होती है। लेकिन शादियों का सीज़न या फिर कोई भी फंक्शन बोल लो, जैसा कि ताशी का बर्थडे आने वाला है। बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, भैया भाभी की एनिवर्सरी है, शादी होती है, बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं, पूजा पाठ भी होती है। तो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी, बहुत ख़ास होता है। जो भी अगर गृह प्रवेश है या जो भी है, तो सारी चीज़ें जब होती हैं तो हम खुद भी टाइम देख रहे हो इनके आने का। आ गई। अपनी केयर नहीं कर पाते हैं हम, सच बताएं, बस इतना ही कर पाते हैं हेयर वॉश, और जो भी नाइट क्रीम वगैरह तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाती हूँ, मोस्टली ऐसा होता है। तो हम उतने टाइम के लिए अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं, आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। भैया भाभी भी आ गए हैं। कुछ प्रोडक्ट हमारे स्किन केयर के लिए बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे कि फेस वॉश। हम अपने फेस को वॉश करते ही हैं, तो कुछ ऐसा जो हम डेली यूज़ करें और हमारे फेस पर प्रॉब्लम हो ही ना। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है तो हमारी परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाती हैं स्किन से रिलेटेड। साथ ही साथ सनस्क्रीन, अगर हम दिन में निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं। अगर हम रात में निकल रहे हैं तो मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते हैं। एलोवेरा जेल होता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अगर हमारे पास हमारी स्किन के अकॉर्डिंग है, तो हमें प्रॉब्लम अगर कुछ होने भी वाली है तो वो नहीं होती है। तो मैं बात कर रही हूँ आपसे स्किन केयर रूटीन से रिलेटेड एक एप्लीकेशन के बारे में, जिसको क्योर स्किन के नाम से आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है। घर बैठे आप डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अपॉइंट किए जाते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इससे समझ सकते हैं। नॉर्मल चैटिंग के थ्रू वो आपसे बात करेंगे, आपके फेस को एनालाइज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती है तो आपको उसके हिसाब से एक ऐसी किट रेडी करके देते हैं, जिसमें मुझे तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट उन्होंने भेजे थे मेरे अकॉर्डिंग। आपको दूसरे प्रोडक्ट रिसीव हो सकते हैं आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। हो सकता है इससे कम हो, इससे ज़्यादा हो। और सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि कौन इसको यूज़ कर सकता है, तो कोई भी एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मेल फीमेल बोथ इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी दिक्कत हो, आप बिल्कुल खुल कर डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वो समय समय पर आपसे खुद ही फॉलोअप लेते रहते हैं। तो इसलिए इस एप्लीकेशन को अपने पास में आप डाउनलोड रखिएगा।
आपके जो प्रोडक्ट हैं हो सकता है कि वीकली यूज़ करने के हों, डेली यूज़ करने के हों, अल्टरनेट डे के हों, वो आपकी स्किन पर डिपेंड करता है। जब हम किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं तो अगर आपकी प्रॉब्लम छोटी है तो उसको ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, पर अगर आपने खुद अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा लिया है तो उसको ठीक होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो पेशेंस रखिएगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, जैसे कि मेरी तो सुपर ड्राई है, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुए थे, जो कि ऑनलाइन आते हैं। आपको घंटों डॉक्टर के पास बैठ कर वहाँ पर अपने टाइम को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी घर में फ्री रहें वैसे ही आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं और इस किट को अपने घर पर ही बुलवा सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होती है, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है ना कि हम अपने सारी चीज़ों को मैनेज करते करते अपने खुद के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए जो भी चीज़ें होती है उसको स्किप कर देते हैं कि इतना महंगा प्रोडक्ट कैसे खरीद सकते हैं, इससे तो हम कोई और खर्चा चला पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो ये आपको और भी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, लिंक भी मेंशन कर रही हूँ। तो अगर आपको इसकी नीड है तो आप आज ही डॉक्टर से बात कर सकते हैं। भाई और हम निकल गए हैं, पहले बुटीक जाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे हॉल वगैरह देखने के लिए, क्योंकि बुकिंग अभी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम लोग इतना ज़्यादा लेट हो गए, तो अभी अगर हम नहीं गए तो हमें जैसा हॉल चाहिए फिर उसकी बुकिंग कहीं और हो जाएगी तो दिक्कत होगी। बहुत शाइन करेगा दीदी, बहुत शाइन करेगा दीदी, बहुत अच्छी लगोगी मधु कह रही है। तिवारी जी आप भी तिवारी, हम भी तिवारी, 50 रुपये का डिस्काउंट। यहाँ रहने के बाद आपको एड्रेस समझ में नहीं आया यार हम बोले यार इतना गंदा कल हम लोग 4 से 5 घंटे घूमे, अभी भी घूम घूम के। हाँ जी, हाँ जी, फोटो में अच्छा दिख रहा है इस बार हम होटल के बैक से जाएंगे तो बैक जैसे ही दिखेगा ना फिर इधर आके बताओ फ्रंट इधर है। जिस हॉल को देखने के लिए हम लोग गए थे वहाँ पर पहले से ही रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी और इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट वहाँ पर मिली, बहुत बहुत खुशी हुई। जब हम कहीं जाते हैं अनजान लोगों से मिलते हैं लेकिन एक कनेक्शन जब फील होता है ना तो बहुत खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार के लिए। जहाँ पार्टी चल रही थी वो हॉल हमको देखना था, बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से मिलके। अच्छा लगता है ना कि कोई इतने प्यार से हमसे मिलता है, बहुत अच्छा लगा सच में। अच्छा लगा, हाँ, पॉजिटिव वाइब्स। इस हॉल का डेकोरेशन इतना प्यारा था ना कि देखकर ऐसा लग रहा था कि इसके आगे कुछ देखना ही नहीं है। स्पेस अगर थोड़ा सा और ज़्यादा होता ना तो इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देखती। वाकई में इंटीरियर इतना खूबसूरत किया हुआ था कि ऐसा लग रहा था ना जैसे हम अपने घर में बैठे हुए हैं, जैसे हम अपने घर को सजाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सजाया हुआ था। और इनका जो हमें चाहिए था जैसा हॉल, उसमें ऐसा इंटीरियर नहीं था। तो हम कभी ना कभी यहाँ पार्टी ज़रूर करेंगे। सुंदर बहुत है। ताशी के बर्थडे के टाइम ये नहीं मिला डेकोरेशन, है ना? उतने टाइम के लिए कितना प्यारा डेकोरेशन है इसका, बस मुझे लग रहा है स्पेस कम हो जाएगा। बाकी बहुत सच बात, वाकई में बहुत सुंदर है। फोटो सेशन के लिए अरे वो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक है ना, गुस्से से बोलते ना, अच्छा लगा। ये 50 लोग इकट्ठा आके बैठने वाले बैठ जाएंगे। बैठने की तो है। 2 दिन से भटक रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर, पूरे भोपाल के होटल। ताशी के बर्थडे में तो भगवान ही मालिक के क्या होगा। उसको देखे आया मैं पहले कि कैसे क्या करना है सर। भाभी को ना होकर भाई को क्रेविंग होते हुए गाजर के हलवे की। अभी फुली थी खाया, पहले तीखा खाया, उसके बाद ये उम्मीद नहीं थी यार चीनू अब भी खाना, तुरंत खाना गाजर का हलवा, अब भी जाना, उल्टा सिस्टम तो चलिए हम अभी निकलते हैं फटाक से। और आप मुझे जो ऐसे अवतार में देख रहे हैं तो ठंड बिल्कुल भी नहीं है,
वाकई में बिल्कुल नहीं है। दीदी अच्छा वो कैमरा ऐसा था। वो सुनील मामू बोल रहे थे क्या मामा आने के लिए? हाँ फैमिली का बोल रहे थे वहाँ बड़े पाँच उस समय वो मामी को लेके नहीं आ पाया मैं आएंगे एक दिन के लिए आएंगे फंक्शन पूरे करवाएंगे ठीक है। है ना और मेरे मामा आपको पता है ना वो वाले मामा ऐसे वाले हाँ ऐसे वाले मामा, ऐसे वाले भी और ऐसे वाले भी। मेरे दोनों मामा आए थे और मैं उनको गाड़ी में ऐसे छोड़ने के लिए जा रही थी। वो मैंने रील बनाई थी तो चांद वाला मुखड़ा लेके हाँ, मामा वाले हाँ। तो उसमें पीछे रखी हुई थी सब लोग कमेंट कर रहे थे आपके मामा ऐसे लेकर चलते हैं। हमारे मामा बहुत ज्यादा दबंग है। मतलब हमको ना उनसे कंप्लेन करने में डर लगता है। हमको ऐसा सुन तो हमको ऐसा लगता है ना कि वो जैसे बोलते हैं भांजी कोई दिक्कत, तो मुझे दिक्कत बताने में डर लगता है क्योंकि वो दिक्कत को उड़ा देंगे। वो बड़ा खतरनाक है, उनको जैसे मालूम पड़ा वैसे ही बोलते हैं हाँ भांजे। मैंने कहा मामा कैसे हो? नाम तो कभी लेते ही नहीं है। अभी जैसे वो जैसे वो वाला मैटर हुआ था ना हमारा जो उज्जैन वाला, तो अपना जो महाकाल वाला हमारा जो मैटर हुआ था जो वो वाला, तो मैंने मामा को बाद में फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा हुआ मामा, ऐसा ऐसा हुआ। मामा ने इतना सुना। मामा बोलते बेटा तू एक फ़ोन तो लगाता। इसलिए तो हमने नहीं लगाया मामा जी, आपके ब्लॉग देख रहे होंगे, हम आपको फोन कर ही नहीं सकते हैं। तो बोलता मामा बोलते तू बोलता तो वहाँ का पूरा स्टाफ ही एक बार में मैं गायब करवा देता बेटा। बोलता तो किसने बदतमीजी करी तेरे से? तो डर लगता भैया हम उनसे अपनी दिक्कतें नहीं बताते। सच में इतनी बार मुझसे बोल चुके हैं हम एक गाड़ी पुलिस वालों के पास मामा के पास नहीं जाएंगे। सो सॉरी मामा, हम आपको अपनी तकलीफ नहीं बता सकते। एक होता है ना कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, ठीक है हम उस पिलर से खुद ही बहुत डरते हैं। बातें हो गई, निकल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। मज़ा आता है घूमना। सो फाइनली आज मेरे बुटीक में मेरा काम हो चुका है, जो कि नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होती है। मेरा काम ही बस यहाँ पर नहीं हो पाता है, बाकी सबका हो जाता है। तो आप भी अगर अपना काम करवाना चाहते तो यहाँ से करवा सकते हो, मैं अपना काम टाल दूँगी, कोई बात नहीं। मम्मी बुटीक आ गई थी, वहाँ से हम दोनों निकल गए मार्केट के लिए, क्योंकि एनिवर्सरी की बहुत सारी चीज़ें अभी हमको लेनी थी। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, फिर मुझे निकलना भी है। पुराना समय याद आ गया, मायके में मम्मी और हम साथ में शॉपिंग करते थे, पर यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बहुत अच्छा समय मम्मी के साथ मैंने काफ़ी टाइम बाद बिताया, पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई। पर उसका कोई भी व्लॉग मैंने नहीं बनाया है, कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि कुछ कुछ समय ऐसा होता है ना जिसको हम चाहते हैं कि बस हम जिएँ। तो वैसे ही कुछ था। हमारी पार्टी में कलर थीम क्या होगी, ड्रेस कोड क्या होगा, वो सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया है। बस अब इंतज़ार है उस दिन का, जो कि हमारे लिए बहुत स्पेशल है, उसको और भी स्पेशल बनाना है। मिलते हैं आपसे नए नए सरप्राइजेस के साथ में। आपका खूब सारा प्यार और आशीर्वाद हमें चाहिए, जो कि मुझे पता है कि आप लोग भरपूर देंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट व्लॉग में।